साथियों, बैंकिंग सिस्टम चैप्टर हमने शुरू किया है और पिछली क्लास में हमने यूनिवर्सल बैंक को कवर किया था। और यूनिवर्सल बैंक के तहत हमने पब्लिक सेक्टर बैंक समझा क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है ये समझा हमने, फॉरेन बैंक के बारे में पढ़ा हमने। और पब्लिक सेक्टर के विदिन हमने देखा कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है, एसबीआई के बारे में हमने पढ़ा, ओल्ड जनरेशन बैंक क्या होता है, न्यू जनरेशन बैंक क्या होता है, ये हमने पढ़ा। इस क्लास में साथियों हम पढ़ेंगे रीजनल रूरल बैंक्स क्या है और लोकल एरिया बैंक क्या है। अगली क्लास में हम देखेंगे डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं और फिर लास्ट में हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोकल एरिया बैंक, फिर हम देखेंगे रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं। टॉपिक देखिए साथियों आसान है, बहुत ही यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और यहीं से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत एक्स्ट्रा इसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। लोकल एरिया बैंक, सबसे पहले तो समझें कि ये लोकल एरिया बैंक जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नाम से क्लियर है, लोकल एरिया, एक हम लिमिटेड एरिया की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं। तो वो स्पेसिफिक एरिया क्या है, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली लोकल एरिया का जो कॉन्सेप्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि जो रूरल एरिया की सेविंग है उसको हम यूटिलाइज करें, ठीक है। तो अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि लोकल एरिया बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग्स, बस इतना याद रखना है। और ये बेसिकली दीज आर स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, तो ये प्राइवेट बैंक्स होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब अगर आपको इतना ही पता चल गया तो बस इसके बाद बहुत सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बस उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि लोकल एरिया बैंक अगर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो इसके लिए मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, तो साथियों 5 करोड़ चाहिए, जिसमें से प्रमोटर जो होगा बैंक का उसके 2 करोड़ होने चाहिए। क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन पे लागू होगा, तो बिल्कुल होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, तो 40% जो है ये बैंक टू बैंक मतलब वेरी करता है। लोकल एरिया बैंक के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर कौन से सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका एमएसएमई सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है। ऐसे लोगों को आपको अपने टोटल लोन अमाउंट का 40% देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है क्या ये अप्लाई होता है लोकल एरिया बैंक पे, तो बिल्कुल होता है। अमाउंट कितना है, ये 40% है। फिर अगर हम बात करें तो दीज आर नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक हमने पढ़ा। शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जो कवर्ड है वो शेड्यूल बैंक है, जो उसमें नहीं है वो नॉन शेड्यूल बैंक है। तो लोकल एरिया बैंक जो है दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक्स। टोटल अगर हम देखें साथियों तो अभी 4 लोकल एरिया बैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। इन चारों के नेम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, वीडियो पॉज करके एक बार आप रीड कर लेना। अब हम देखते हैं रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं। साथियों ये कॉन्सेप्ट आया था 1975 में, नाम से ही क्लियर है कि इस रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लोग लोन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रीजनल रूरल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपने सीधा बोलना है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन साथियों आ सकता है शेयर होल्डर से। रीजनल रूरल बैंक्स में अगर आप शेयर होल्डर्स देखोगे तो ये कुछ इस रेशियो में आपको देखने को मिलता है। रेशियो क्या है, 50, 35, 15। तो 50% इसमें जो शेयर है किसका होता है, सेंट्रल बैंक का होता है, स्पॉन्सर बैंक का होता है 35% शेयर, और स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो साथियों 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। फिर आपने याद रखना है कि टोटल जितने भी इनके ब्रांच है उसमें से 75% जो ब्रांच है वो रूरल एरिया में ही होना चाहिए, एक ये भी आपने याद रखना है। फिर ये जो रीजनल रूरल बैंक का जो कॉन्सेप्ट है ये किस कमेटी के बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर ऐसे ही साथियों अगर हम बात करें तो पहला जो आरआरबी था ये कब एस्टेब्लिश किया गया था और उसका नेम क्या था, तो साथियों इसका नेम था प्रथम ग्रामीण बैंक और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है, तो इन बैंक्स को सुपरवाइज किया जाता है बाय नाबार्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देखिए ये है 75%, लोकल एरिया बैंक में कितना था 40%, यहाँ पे है 75%। इसको आप ऐसे समझो जैसे किसी बैंक के पास 100 रुपये है लोन में देने के लिए, ठीक है, उसमें से इनको 75%, 75% जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं उनको देना पड़ेगा, ठीक है। रिमेनिंग 25% कहीं पे भी दो, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं, अगली क्लास में जल्द मुलाकात होगी। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।